आज हम बात करेंगे हमारे प्रिय अभिनेता मोदी जी के बारे में। अभिनेता इसलिए क्योंकि वो सिर्फ एक्टिंग ही करते हैं और इसीलिए इनके फॉलोवर इतने हैं। तो शुरुआत से बात करते हैं 28 फरवरी 2002। उस टाइम ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इन पे आरोप है कि इन्होंने गुजरात में दंगे कराए, मुसलमानों को टारगेट किया और जिसमें 1044 लोग मारे गए, 223 लोग लापता हुए और 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए। जो गुजरात में नरेंद्र मोदी ने किया कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है किसी मुख्यमंत्री ने 3 दिन का मोहलत दिया, 3 दिन में जो कुछ करना करो। हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ काटते थे, मारो काटो चला। हमको तो जेल से नरेंद्र मोदी छोड़ा, जेल बदल के फिर नरेंद्र मोदी सेटिंग। इन्होंने गुलबर्ग सोसाइटी गुजरात में नरसंहार कराया। Justice of the Supreme Court said that you were like a modern day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are gone. I'll have to arrest. और जब ये 2014 में पीएम बने तो शुरुआत में ही इन्होंने हिंदुत्व राजनीति अपनाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया और 2016 में नोटबंदी कराई। सारा पैसा अपने दोस्तों मंत्रियों को पहुंचाकर फिर जब पैसा सबके पास में पहुंच गया तो 2000 के नोटों को 2018-19 में बंद कर दिया। इसमें सिर्फ आम जनता घंटों तक लाइन में खड़ी रही। कोई भी गाड़ी अगर किसी एक्सप्लोजिव के साथ उस एरिया में आती है तो वो हमारी इंटेलिजेंस को पता होता है कि किसी ने इंक्वायरी नहीं करी, किसी को पता नहीं। आखिर ये 3 कुंटल आरडीएक्स आया कहाँ से? जब पुलवामा हुआ तो मैंने शूट पे ये कहा प्रधानमंत्री को कि हमारी गलती से हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इसकी चुप रहिए और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए और वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मंत्री 40 में से एक परिवार के पास किसी मिलने पहुंचे तो यही लग रहा था कि सब कुछ मेरा खो गया है। 2019 में इन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया जिसमें इंटरनेट पर संचार बंद रहा। More than 500 people have been killed, including civilians, militants and security forces. सैकड़ों नेताओं को नजरबंद किया। 2019 में इन्होंने CAA, NRC लागू करने की योजना बनाई। We would welcome this law, but the moment you say people of one religion are excluded, what does that mean? बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये डेमोक्रेसी है। जिसके विरोध में दिल्ली हिंसा 2020 में दर्जनों लोगों की मौत हुई। 2020 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में 1 साल से ज्यादा समय तक किसान आंदोलन चला जिसमें दिल्ली बॉर्डर पर सैकड़ों किसान मरे। 2020 में अचानक लॉकडाउन लगाया जिसमें सरकार की कोई तैयारी नहीं थी जिसके कारण लाखों मजदूरों को पैदल घर जाना पड़ा। Tens of thousands of people have been walking home from India's big cities after losing their jobs amid the pandemic. ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके और फिर से कोरोना की दूसरी लहर 2021 में ऑक्सीजन की भारी कमी होने की वजह से हजारों मौतें हुई। ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है इसलिए उनको प्रोन कंडीशन में लगाया। There was a gap of 45 minutes when we didn't have oxygen. 2022-24 में बुलडोजर राजनीति तहत कई राज्य विशेषकर भाजपा शासित में लोगों के विशेषकर मुसलमानों के घर दुकान बिना कोर्ट आदेश तोड़े गए। ये तो बंद नहीं होता। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दे। बनके तैयार थे लेकिन भाजपा और आपकी नूरा कुश्ती में इन फ्लैटों को ना ही तो किसी को दिया गया और आज आप इनकी हालत देख रहे। 2024 चुनाव अभियान में मोदी अपने भाषण में मुसलमानों को स्ट्रेटियों और बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री कहकर निशाना बनाते हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने इसे हेट स्पीच फ्यूल्ड कैंपेन कहा। सैकड़ों लोग दबे हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ घायल हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं जनता से। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली। एक दिन मरना सबको है पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। वो 4 खूंखार आतंकवादी कहाँ हैं जिन्होंने हमारी बहनों की जिंदगी उजाड़ी? वो भारत की सीमा में 200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए और आए और मार के हमारे लोगों को वापस चले गए? आज तक उनको आप मार नहीं पाए और पूरे देश में आप घूम घूम के कपड़ा बदल बदल के रोज दिन रात वोट बैंक का ऑपरेशन कर रहे हैं। इधर आतंकी हमलों में मारे गए पर्यटकों का अंतिम संस्कार हो रहा था, उधर मोदी जी हरी झंडी हिला रहे। तब देश के सारे नेता पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए मीटिंग कर रहे थे। तब देश का प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बेपरवाह चुनावी रैलियों में व्यस्त था। 2025 में इनके साथ साथ भारत की भी आलोचनाएं बढ़ी और छवि गिरी। भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई। Defamation case or hurting religious sentiments, but if the system wants to get you, no one can save you. इंटरनेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े, पत्रकारों व कार्यकर्ताओं पर केस, आज़ादी पर पहरा, UAP आदि कानूनों का इस्तेमाल व लोगों को दबाना बढ़ा। देश में बाढ़ आई जिसमें आधा भारत डूब गया। इस पर इनकी एक भी पोस्ट हमें नहीं दिखती। हाँ, मगर पोस्ट के नाम पर अपने ही गुणगान जरूर मिलते हैं। साम्राज्य का इतिहास
फिर भी इनके चाहने वाले इतने। 92 अंतर्राष्ट्रीय दौरे, 78 देशों से संबंध बनाने के बावजूद इनका संबंध यहाँ किसी से नहीं है। अरे अडानी को तो फॉलो कर लेते, जिन्हें आप बिहार में 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन गरीबों से छीन कर गिफ्ट में इन्हें दे देते हैं। 50 लोगों को पूर्वक बना के जमीन दे दिया है, नहीं उसने कोई रुपया दिया है, जबकि RTI के तहत सरकार हम लोगों को कह रही है कि टोटल जमीन आप लोगों का 19 लाख रुपया एकड़ हमने दिया है। और लोगों को नोटिस भिजवाएंगे कि इन पर कोई वीडियो मत बनाना, सारी वीडियो डिलीट कर दो। नोटिस मिला है कल सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कि आप अपने वीडियो 36 घंटे के भीतर डिलीट करें, क्योंकि ये मेरे मालिक हैं, मैं इनका एजेंट। या अंबानी को फॉलो कर लेते, जिन्हें आप 5286 एकड़ जमीन सिर्फ 97 रुपए पर स्क्वायर फुट में देते हैं, या अपने गुंडे नेताओं को। उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? वो जो गालियां देते क्या करते हैं, लड़कियों की जासूसी कराते हैं। तो उसमें एक पुरानी PIL डली थी। ये PIL एक IAS अधिकारी की, जिसने ये केस डाला था कि इस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक लड़की की जासूसी कराई। IAS प्रदीप शर्मा का आरोप है कि मोदी और अमित शाह ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, लड़की के साथ उनका भी फोन टैप कराया। वैसे मोदी जी, आपकी पार्टी BJP के 43 लीडर्स मणिपुर में इस्तीफा दे चुके हैं, मगर फिर भी प्रधानमंत्री नहीं गए। मगर अब 2.25 साल के बाद मोदी मणिपुर जा रहे हैं। मणिपुर की याद आई मोदी को। क्या बोलेंगे आप इस पर? या छत्तीसगढ़ में 43,000 परिवार के आंदोलन पर, या असम के, या दिल्ली के, या कोलकाता के, या पंजाब, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड के, या मणिपुर, राजस्थान, लद्दाख के, जो आपकी करप्टेड पार्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या बोलोगे आप इन हजारों छात्रों से? घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं। पानी है ना खाना है। इसमें सेंटर दिखा रहे पवन गंगा, ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है। 10 बजे तक बच्चों को सेंटर पे डिटेन करके रख रहे हो। किस प्रकार से प्रशासन के साथ जो है अब लाठी चार्ज जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ सब तार तार कर दिया। या H1B वीजा पर, जिसमें ट्रंप ने इसे $1 लाख कर दिया। अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। या वोट चोरी पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, इसलिए हमें प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। या इन सब वीडियोस इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप। कहीं यही तो कारण नहीं था जिस वजह से मुझे जेल डाला गया कि वो नाराज हो गए? अगर आप सरकार की लाइन पर नहीं चलेंगे तो हम आपको या आपके बच्चों को जेल में डाल देंगे। प्रशांत भूषण ने साफ कहा, ये अफवाह नहीं है, ये सब हो रहा है। इनको लेके आए हम लोग, यही सोच के ले आए थे कि ये गौ माता की हत्या बंद करेंगे, लेकिन चाय वाला ही रह गया। चाय वाला चुनाव के लिए मरा जा रहा है, इसको ना राम से मतलब है, ना राम की संस्कृति से मतलब है। हमारे सब महात्माओं के फोन आ रहे हैं कि तुम्हें मरवा देगा मोदी, हमने कहा मरवा दे। जनता शैतान, इसलिए उसका राजा शैतान। इस जनता को जो वोट दे रही है वो हत्यारों को, वो जनता भी शैतान। मोदी से बड़ा षड्यंत्रकारी इस संसार में ना उन लोगों को मार दिया जो सिद्ध करने वाले थे, इन जनों की हत्याएं करवाई है, बहुत सारे अफसरों को मरवा दिया, बहुत सारे अफसरों को तड़ी पार करवा दिया। नोटबंदी बहुत बड़ा काम, मोदी जी खुद नहीं बता पाएंगे आपको कि क्यों की, लेकिन ये षड्यंत्र था। ये किसी दिन जब सरकार बदलेगी तो बहुत लोग जेल जाएंगे सिर्फ एक नोटबंदी को उठा के कराते। 2015 में मोदी जी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। अगस्त में अडानी को बांग्लादेश का पावर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मार्च 2017 में मोदी जी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिले। अप्रैल में अडानी को मेगा पोर्ट कंटेनर डील मिल गई। जनवरी 2018 में मोदी जी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। दिसंबर में अडानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर ड्रोन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। एक एजेंट अडानी के लिए मेहनत कर रहा हो तो सक्सेस गारंटीड है। जनता के वोटों से नहीं जीतते, ये बेईमानी के वोटों से, मशीनों द्वारा चुराए गए वोटों से जीतते। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी गए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग-अलग बूथों पे आता है। विशाल सिंह वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए, छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में। इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं, या फिर छोटी-छोटी फोटो है जो दिखती। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर टूल।